श्री द्वारिका धाम, जिसे द्वारावती कहा जाता है, सप्तपुरियों में भी नाम है जिसका, 4 धामों में भी नाम है जिनका, मोक्षपुरी और धाम सब में नाम श्री द्वारावती द्वारिका का है। ऐसी द्वारिका में आकर के कथा श्रवण का अपना पुण्य है, पर मैं पुण्य प्राप्ति करने वाले साधनों में मेरी ज्यादा निष्ठा नहीं है। सबका अपना अपना मत होता है, मेरा मत एक अलग है कि पुण्य की प्राप्ति, पुण्य का मतलब क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आना पड़ता। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य मिलने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से आपने धन कमाया तो धन कमा करके आप 5 स्टार होटल में जा सकते हो, धन कमा करके आप चार्टर में ट्रेवल कर सकते हो, धन कमा करके आप सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हो। लेकिन धन जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन सुख सुविधाएं भी आप नहीं भोग पाओगे। ठीक वैसे ही पुण्य का और स्वर्ग का मेल है। आप जितना ज्यादा पुण्य कमाएंगे उस पुण्य के प्रभाव से आपको उतने ही ज्यादा दिन स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। हमें स्वर्ग चाहिए नहीं, और विशेष रूप से यहां जितने भी बैठे हैं श्री वैष्णव, हम श्री वैष्णवों के लिए तो वैकुंठ है, और वैकुंठ का तो रूप है कि वहां जाने के बाद फिर पुनः आना नहीं पड़ता। और क्षमा कीजिएगा, पुण्य से वैकुंठ नहीं मिलता, पुण्य से स्वर्ग ही मिलता है। पुण्य से वैकुंठ नहीं मिलता, कैंकर्य से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सेवा से वैकुंठ मिलता है, प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, पुण्यों से नहीं। कई बार कथाओं में कहा जाता है कि आप सब लोग कथा श्रवण करने आइए, पुण्य के भागीदारी बनिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है उस समय कि पुण्य के लिए कथा नहीं है, पुण्य के लिए तो संसार के बहुत साधन हैं, ये तो प्रेम की प्राप्ति के लिए है। इसमें कोई दोष अपराध तो सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई दोष है या कोई अपराध है। नहीं, आचार्यों की सबकी प्रणालियां हैं, उन सब भावों से, सब प्रणालियों से भगवत सेवा कैसे बने इसका प्रयास करते रहना चाहिए। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं है, कथा तो प्रेम की प्राप्ति के लिए, कथा तो भाव की प्राप्ति के लिए। यहां जितने बैठे हैं ये एक भी पुण्यात्मा नहीं है, ये सब प्रेमात्मा है। कौन है? प्रेमात्मा। मीराबाई का कोई नाम ले दे तो प्रेम ही समझ आएगा, सूरदास जी का कोई नाम ले दे तो प्रेम ही, तुकाराम जी का नाम ले ले प्रेम ही समझ आएगा, स्वामी श्री हरदास जी का नाम ले प्रेम ही प्रकट होगा, पुण्य नहीं। और श्री कृष्ण प्रेम प्रिय हैं, तो भागवत की कथा या धाम में आगमन या सागर गोमती में स्नान, इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हे ठाकुर जी, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट कर दीजिए। हम संसार में रहकर के बहुत मलिन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर अस्थिरता आ चुकी है, हम जड़वत होते जा रहे हैं। नाथ, हमारे चित्त को प्रेमी बना दीजिए। नरसिंह मेहता प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके लिए यही द्वारिकाधीश सेठ बन जाते हैं और हुंडी भरते हैं श्री नरसिंह मेहता जी की। वही नरसिंह मेहता की पुत्री के लिए ठाकुर जी भात भरने के लिए जाते हैं। नरसिंह मेहता के पुत्र में बारात लेकर के ठाकुर जी जाते हैं। ये सब पुण्यों से नहीं हो सकता, ये सब तो प्रेम से ही हो सकता है। बस आप भी अपने संबंधों में किसी के लिए पूर्ण रूपेण न्योछावर तब होते हैं
जब उसके प्रति प्रेम हो। हर प्रकार के संबंध होते हैं, आप सब लोग बिजनेस भी करते हैं, किसी से आपका व्यापारिक संबंध है, किसी से आपका धन का संबंध है, किसी से आपका अपने कार्य की सिद्धि का संबंध है। सबके लिए आप सहज थोड़ी हो जाते हो, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके लिए अति सहज हो जाते हो। द्वारिकाधीश के दरबार में कोई तो ठाकुर जी से व्यापारी संबंध बनाने आया है। वो हर महीना आता है द्वारिका, मुंबई से। क्यों आता है? लेकिन मेरा कारोबार बढ़िया चलता रहे, द्वारिकाधीश कृपा दृष्टि रखना। तो श्री द्वारिकाधीश उससे व्यापारिक संबंधी रखते हैं, इसका कारोबार बनाना है हमको। कोई अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए ठाकुर जी के पास आता है तो ठाकुर जी उससे वैसा संबंध रखते हैं। पर द्वारिका कोई केवल श्री द्वारिकाधीश जी को देखने ही आता है, बस उसका प्रेम है ऐसा ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको उसी भाव से देखते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझे जैसे भजता है मैं फिर उसको वैसे ही मिलता हूं। आपने श्री द्वारिकाधीश के प्रति यदि प्रेम का भाव रखा होगा तो आपके लिए वो राजाधिराज नहीं है, आपके लिए प्रेमी ही बन जाएंगे। तो इसलिए भैया ये अवसर मिला है, द्वारिका में आप बैठे हो, गोमती सागर संगम पर बैठे हो, द्वारिकाधीश जी की चरण सन्निधि है। यह क्षेत्र अद्भुत है, इस क्षेत्र को ठाकुर जी ने चुना रहने के लिए। इसलिए यहां आकर के कथा श्रवण के पीछे आपका उद्देश्य केवल प्रेम हो और कुछ नहीं। हम तो ये क्या, हमारी कहीं भी कथा होती है हम सब जगह यही कहते हैं, प्रेम ही मांगो। और क्या मांगना ठाकुर जी से? प्रेम। ये वही नगरी है जहां एक विप्र का आगमन हुआ, और उस विप्र के आगमन के बाद इस नगरी ने वह दृश्य देखा जो कभी सोचा नहीं था। क्या? जहां बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए हमसे मिल लें, उस नगरी में एक दीनहीन से ब्राह्मण के आते ही अपनी गद्दी छोड़ करके ठाकुर जी दौड़े।